हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं आप लोग को इससे पहले 4.2 तक बहुत ही अच्छी तरीके से बता दें, सिखा दें और समझा दें। अगर आप लोग वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन चैप्टर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से समझेंगे, जिसे हम लोग कहा गया है पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए। मैंने आप लोग को जब सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट मतलब चैप्टर 4 के बेसिक कंसेप्ट आप लोग को बता रहे थे, तभी मैं आप लोगों के लिए पूर्ण वर्ग विधि का 1-2 प्रश्न लेकर आप लोग को समझाया था। आज अगर आप लोग नहीं समझेंगे उसमें, तो आज इसमें आप लोग को बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है और इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, तो अस्तित्व यानी कि मूलों की प्रकृति का बात कर रहा है, यानी कि जिसकी मूल की प्रकृति मैंने आप लोग को बताया था डी बराबर 0 होता है, वही सब के बारे में कहा गया है। जो मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें। यानी कि सबसे पहले हमें इसका डी का मान निकालना है और डी का मान निकाल के चेक करना है कि इसका मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से हमें सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ a बराबर कितना है 2 है, b बराबर कितना है -7 है, c बराबर कितना है +3 है। अब अपना बनाइए। अब यहाँ से अगर हम d का मान ज्ञात करते हैं, d बराबर क्या फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो b का मान है -7 का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है 2, 80 का मान कितना है 3। तो यानी -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और माइनस इसको गुना करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। तो ये घट के कितना निकल के आ जाएगा 25। अगर हम बात करें, चूँकि d का मान जो है वो 0 से क्या है बड़ा है, तो जब d का मान 0 से बड़ा रहते हैं तो इसका क्या होता है मूलों का प्रकृति होंगे वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान यानी कि इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान है। इसका हल हो सकता है, तो इसका अब हम निकालेंगे। अब इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे। कैसे, तो दिखाते हैं। 2x² - 7x + 3 = 0। अब देखिए, सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि में मैंने आप लोग को बताया था जिस बनाने का प्रोसेस। देखिए इसके भिन्न प्रकार के प्रोसेस होते हैं, लेकिन हम लोग जिस प्रोसेस का बात कर रहे हैं वो प्रोसेस आपको भी समझना होगा और आपको सीखना होगा। तो सबसे पहले हम x² के कोफिशिएंट जो होते हैं उसे हम लोग ख़त्म करते हैं। तो ख़त्म करने के लिए इसमें 2 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो सारे टर्म में, केवल इसी में नहीं, इस सारे में 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे। यानी कि 2x² / 2 -7/2 × x + 3/2 = 0। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x² - 7/2 x + 3/2 = 0। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा। देखो बाबू दिखाई पड़ रहा है ना, और लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, अब a + b के होल स्क्वायर पे इसको बैठाना है। तो इसको बैठाने के लिए a + b के होल स्क्वायर को लाना पड़ता है। a² तो है ही मेरा, ठीक है। a² -2a भी होता है, तो माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो -2a का मान कितना है x। अब b का मान देखिए, b का मान कभी भी आप लोग को ध्यान रखिए, यहाँ पे जो रहे ना उससे दो यानी 1/2 गुना कर दीजिएगा उसमें, यानी कि नीचे 2 बढ़ा दीजिएगा। तो यानी कि 7/4 से गुना कर दीजिए इंटू, देखिए आप 7/4 से गुना करेंगे, 2 इसमें बढ़ा दिए तो 7/4 से गुना करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 7/2x आ जाएगा ना, आ जाएगा बाबू। और a² - 2ab हो गया, तो b की जगह आप कितना है यहाँ पे 7/4 ना, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। तो b की जगह पे 7/4 है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं 7/4, तो वो अपने मन से हमने क्या किया, तो 7/4 को प्लस में होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ से माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर कर देते हैं। क्योंकि एक बार प्लस करने पर एक बार माइनस कर दिए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बार 2 को जोड़ दे, एक बार को 2 घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर प्लस में 3/2 है, तो प्लस में 3/2 = 0 हो जाएगा। देखो और लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से a² - 2ab, तो ये x - 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए। x - 7/4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से इसको ये 49/16 हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। उसी प्रकार से
ये तो आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो इसमें आ गया, ये इसका हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ से प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ से 7x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से इसको उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये 49/16 प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस में 3/2 आ जाएगा। चलिए अभी इसको हम हल कर लेंगे तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा। यहाँ से 16 इसका हो जाएगा, ये 49 माइनस इसको जब भाग दीजिएगा तो 8 में जाएगा, यानी 24 आ जाएगा। तो ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 7/4 स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर प्लस माइनस अंदर रूट आ जाएगा, 25/16 आ जाएगा, यानी 25/16। तो x माइनस 7/4 इक्वल टू बात करें तो प्लस माइनस 5/4 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, और 16 का 4 होता है। तो यहाँ से x का मान अब निकालेंगे। देखिए ये माइनस में इधर आने पे ये प्लस हो जाएगा, तो 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो यहाँ से x का हमें दो मान पता चल जाता है, तो x 7/4 प्लस 5/4 प्लस में ले लेते हैं एक 7/4 माइनस 5/4। तो जब आप लोग इसको मेरे प्यारे दोस्तों हल कीजिएगा तो ये 12/4 आ जाएगा, और ये 2/4 आ जाएगा। तो 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी x का मान यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा, 3 और 1/2। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो इसे नोट कर लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, उसे सीखने का समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे प्रश्न को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। आशा है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सीख लिए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को फिर भी कोई कॉन्सेप्ट यानी कि नहीं समझ में आया होगा तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम इसका अस्तित्व जान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ अगर a का मान कितना है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a का मान होता है, और x का जो कोफिशिएंट होता है वो b का मान होता है, और बाद बाकी जो कांस्टेंट पार्ट बच जाते हैं वो हमारे c का मान होता है, तो यानी c का मान -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम d का मान पता करते हैं तो क्या फॉर्मूला था, b स्क्वायर माइनस 4ac। आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो b का मान यहाँ पे a स्क्वायर है -4 गुना a का मान है 2 और गुना c का मान है -4। तो ये क्या 1 का स्क्वायर 1 माइनस, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 4 दूना 8 चौका 32 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये कितना आ गया 33। यानी डी का मान जो है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा है 0 से, इसीलिए इसके मूलों की प्रकृति जो होगी वो क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, असमान और समान। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा। अब देखिए, अब हमें इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। देख हमें कहा गया अगर मूलों का अस्तित्व हो तो, यानी कि आगे जब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किसका मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कैसे पूर्ण वर्ग विधि से, अभी मैंने आप लोग को बताया जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हटाना होता था, हटाने के लिए इसमें हम 2 से भाग दे देंगे, तो सारे टर्म में 2 से भाग देना है। 0/2 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलिए हम लोग मार्कर का कलर चेंज करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है। तो a स्क्वायर तो हमारा है यहाँ से, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2ab प्लस 2a कितना है x। अब b कितना है, b के लिए हम क्या बोले, तो यहाँ पे 2 बढ़ा के लिख देना है, यहाँ पे x/2 को एक्स्ट्रा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा ना, पता है ना। अब देखिए यहाँ से तो x 4 से भाग दे देंगे तो इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मतलब चला जाएगा, यानी x 2ab, सॉरी यहाँ से x नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि x तो आ गया, यहाँ 1/4 होगा, क्या होगा 1/4 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। एक सेकेंड रुक जाइए, उसमें दिखाई तो कैसे बनाए थे हम, उसमें आप लोग को जो बताया अभी, अगर वहाँ पे अगर 7x/4 दिए होंगे तो उसको x को काट लीजिएगा। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 2x और यहाँ से 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 का हम लोग क्या करेंगे, तो
फिर ए 2ab हो गया। आप यहाँ से देखिए तो +1/4 का होल स्क्वायर करेंगे एक बार माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे, -2 = 0 कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से देखिए -1 का स्क्वायर 1/16 और -2 = 0। देखो दिखाई पड़ रहा है ना बाबू। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x + 1/4 का होल स्क्वायर, ये बराबर के इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये दोनों प्लस में आ जाएगा, यानी कि 1/16 + 2, यानी x + 1/4 का होल स्क्वायर = 16, एलसीएम आ जाएगा, यानी 1 + 32, x + 1/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी 33/16 आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा x + 1/4, स्क्वायर हटने पर ये क्या हो जाएंगे, इधर प्लस माइनस अंदर रूट आ जाएगा, 33/16 आ जाएगा। देखो बाबू आंसर भी मिलाते चलना है। x + 1/4, अब इस 1/4 को हम लोग इस साइड लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो या ऐसे रहने दीजिए, एक टर्म और लिख लेते हैं यहाँ से, ये प्लस माइनस 33 बाय कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसका तो रूट नहीं होता है लेकिन इसका स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ से x + 1/4 = अब यहाँ से इस 1/4 को इस साइड लेके आते हैं, तो ये प्लस में इधर आने पे ये -1/4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंदर रूट 33/4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए दो मान है, -1/4 प्लस अंदर रूट 33/4 कोमा -1 माइनस अंदर रूट 33/4, इस प्रकार से इसके दो मान आ जाएंगे। एक प्लस में ले लिए क्योंकि प्लस माइनस है, एक प्लस में एक माइनस में। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे कर लेना है, और इसको ये -1 माइनस अंदर रूट 33/4, जब हर हमारा समान रहे तो अंश वैसे का वैसे लिखा जाता है, ठीक है, और वैसे का वैसे हो जाता है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई कठिनाई या समस्या नहीं हुआ होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। अभी आगे के प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को 1 के तीसरे प्रश्न को समझते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आशा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही अच्छे तरीके से दो भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए इसके सबसे पहले हम लोग मूल ज्ञात करते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। यहाँ ए का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 4, बी का मान कितना है 4√3 और सी का मान कितना है 3 है। अब यहाँ से डी का मान, डी का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो डी का क्या होता है b², बी कितना है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए का मान है 4, सी का मान है 3। तो यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे तो 4√3 का स्क्वायर करने का मतलब हुआ ये 4 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे 6, यानी कि 3, यानी कि 16 कितना हो जाएगा 48, 16 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये भी 16 हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 0 आ गया ना बाबू, तो जब d बराबर 0 हो तो इसके मूल जो होते हैं तो क्या होते थे वास्तविक और समान होते थे ना। मैंने आप लोग को ये सब पहले ही पार्ट में बता दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं वास्तविक और समान तो आप लोग देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए समान, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए क्या कहा गया प्रश्नों में। अब देखिए 4x² + 4√3 × x + 3 = 0। अब हमें क्या करना है, इसे 4 को हटाना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जीरो बाय 4 सारे में 4 भाग दे देंगे, ये 4 से 4 चला जाएगा तो यहाँ x² बच जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 चला जाएगा तो +√3x बच जाएगा और +3/4, 0 में 4 से भाग दीजिए या किसी से भाग दीजिए, 0 होता है, 0 को 0 से भाग देने पर अनडिफाइन होता है, ठीक है, अपरिभाषित होता है। अब यहाँ से देखिए a² + 2ab 2
ए का मान कितना है एक्स, अब बी का मान कितना है √3/2 से गुना कर दीजिए। तो जब इसे √3/2 से गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 को x से गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा। मैंने आप लोग को बताया था नीचे में 2 से गुना कर देते हैं जोड़ आता है, तो फिर हो गया। तो a² + 2ab + b² तो b की जगह पे यहाँ पे √3/2 है तो इसको √3/2 से होल स्क्वायर कर देना। एक बार यहाँ पे समझिए, यहाँ जो रहता है उसको एक बार प्लस में कीजिए, एक बार माइनस में उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, +3/4। ये आपको समझना होगा, तभी आप लोग पूर्ण वर्ग विधि से निकाल सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो यहाँ से +3/4 = 0। तो ये 3/4 प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा x + √3/2 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मूल समान है तो x + √3/2 = 0 हो जाएगा। स्क्वायर इस साइड आएंगे तो स्क्वायर 0 पे स्क्वायर पड़े या रूट पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा -√3/2। तो ये इसके मूल समान है, तो इसके मतलब ये -√3/2 और -√3/2 हो जाएंगे इसके। ठीक है, समझ में आ गया बाबू, कहीं से कोई दिक्कत? x बराबर -√3/2, x बराबर -√3/2। क्यों? क्योंकि इसके मूल क्या है, वास्तविक और समान है ना, तो इसके लिए इसके वास्तविक और समान आ गया। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्नों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 2x² + x + 4, चौथे नंबर प्रश्न 2x² + x + 4 = 0 है ना बाबू? ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इसका अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ देखिए a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 1, c का मान कितना है 4 है। तो यहाँ से d का निकालेंगे तो b² - 4ac, b का मान कितना है 1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2, c का मान रखेंगे 4, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 - 16 यानी कि 4 को मल्टीपल करेंगे तो 16 और 16 को 2 से मल्टीपल करेंगे यानी 32, ये घट के -31 आ जाएगा। आप सभी को पता होगा जब d का मान 0 से छोटा होता था तो उस कंडीशन में मूल जो होते थे वो कोई मूल नहीं होता है, कोई मूल नहीं होंगे, कोई मूल नहीं होंगे यानी इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको हल नहीं कर पाएंगे। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छे लगे होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके गुरुजी का वीडियो आप लोग तक पहुँचते रहे। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे, सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।